किसी छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह बहुत कम बोलता था। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और यहाँ तक कि उसके माता पिता भी अक्सर कहते थे, रवि तुम इतना कम क्यों बोलते हो? दुनिया में सफल होने के लिए लोगों से बात करनी पड़ती है। ज़्यादा बोलो तभी लोग तुम्हें सुनेंगे। रवि शांत स्वभाव का था। वह मुस्कुराता और सिर हिलाकर बात टाल देता। वह जानता था कि चुप्पी में भी एक शक्ति होती है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और अक्सर चिंतित रहती थी कि उसका बेटा ज़्यादा बोलता क्यों नहीं। रवि का सपना एक दिन बड़ा आदमी बनने का था। वह जानता था कि उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन वह मेहनती था। उसने यह सोचकर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मेहनत और चुप्पी से ही सफलता प्राप्त करेगा। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को अपने विचार मंच पर रखने थे। गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ धीरज इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे। गांव के सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और अपने अपने विचारों को तैयार कर रहे थे। रवि के दोस्तों ने उससे कहा, रवि तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। इससे तुम अपनी बोलने की कमी को दूर कर सकोगे। रवि ने सोचा कि शायद यही मौका है जब वह अपनी बात को बिना ज़्यादा बोले व्यक्त कर सकता है। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। जब मंच पर उसकी बारी आई, सभी लोग सोच रहे थे कि वह क्या बोलेगा, क्योंकि सभी जानते थे कि वह कम बोलता है। रवि ने मंच पर जाकर सिर्फ एक शब्द कहा, धैर्य, और उसके बाद वह चुपचाप खड़ा हो गया। सब लोग हैरान थे। वह बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। उसकी चुप्पी से लोग असमंजस में थे। प्रतियोगिता के बाद सेठ धीरज ने रवि को बुलाया और उससे पूछा, तुमने सिर्फ धैर्य क्यों कहा और फिर कुछ नहीं कहा? रवि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने यही सीखा है कि धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी मेहनत और चुप्पी खुद बोलने लगती है। सेठ धीरज उसकी समझदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने रवि को अपनी कंपनी में एक मौका दिया। रवि ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह कम बोलता, लेकिन हर काम में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और निष्ठा के कारण उसे प्रमोशन मिलते गए। कुछ सालों बाद रवि उसी कंपनी का मैनेजर बन गया, जहां उसने सबसे निचले स्तर से काम शुरू किया था। उसके सहकर्मी और अधीनस्थ उसे बहुत आदर करते थे, क्योंकि वह चुपचाप काम करता था और लोगों को उनकी काबिलियत के अनुसार मार्गदर्शन देता था। रवि ने कभी अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना। वह समझता था कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना और समझना। लोग आज भी उससे कहते थे, रवि तुम ज्यादा क्यों नहीं बोलते? और वह मुस्कुराते हुए कहता, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा ज्यादा बोलने से सफलता नहीं मिलती। चुप्पी में भी एक ताकत होती है। जो व्यक्ति सही समय पर सही काम करता है, उसे बिना बोले भी पहचान मिलती है। धैर्य और मेहनत, ये दो गुण अगर किसी के पास हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। कभी कभी चुप्पी भी बोलती है, और जब वह बोलती है तो उसकी आवाज़ सबसे प्रभावी होती है। दोस्तों, इस कहानी के विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।